1885 में अंग्रेजों ने जो पार्टी बनाई इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका रिजल्ट ये रहा कि अब अंग्रेज लोग भारत के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन और ज़्यादा करने लगे, क्योंकि ये एक्सप्लॉयटेशन इस तरीके से उभर के आया कि कोई भी बात जब भारतीय लोग रखते थे तो अंग्रेजों को पता पड़ जाता था कि भारत के लोगों को ये परेशानियां हैं, तो अब हमें उनको ये परेशानियां खत्म नहीं करनी है, अब उनको किसी दूसरे तरीके से और कैसे परेशान करना है। दूसरी चीज, ये समय दुनिया में वो चल रहा था जो यूरोप को पूरा नेशनलाइज बना चुका था, पड़ा नेशनलिज्म यूरोप में। यूरोप के लोग अब अपने अधिकारों को समझ चुके थे और ये मैसेज पूरी दुनिया में भी पहुंच चुका था, पूरी दुनिया में पहुंच चुका था कि अपने कुछ पर्सनल राइट्स होते हैं और अपना भी एक कोई पर्टिकुलर कंट्री हो सकता है। ये बात भारत के लोगों को ही पता पड़ी। अब अंग्रेजों को भारत पे रूल करना था, लेकिन वो भारत पे रूल कैसे करें, इसके लिए उन्होंने भारत के ऊपर अलग अलग नीतियां लगाई, अलग अलग पॉलिसीज उन्होंने भारत के ऊपर लगाई। उन पॉलिसीज में जो सबसे फेमस पॉलिसी है जो भारत का बच्चा बच्चा जानता है, उस पॉलिसी का नाम है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। बांटो और राज करो, बांटो और राज करो। आज भी यही देखते हैं ना, आप स्कूल में देखो क्या होता है, आपस में दोस्त बैठ जाते हैं और मजे तीसरा वाला लेके चल जाता है, कोई इसको जाके भिड़ा देगा, उसको जाके भिड़ा देगा और वन मजे ले जाता है। यही तो होता है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। अंग्रेजों ने भारत को बांटा, हर कदम कदम पे बांटा, धर्म पे बांटा, जाति पे बांटा, समाज पे बांटा, भाषा के आधार पे बांटा। 1885 के बाद में जो चैप्टर का अगला साल है ना, अगला जो ईयर अपन पढ़ने वाले हैं, 1885 समझ में आ गया। अब अगला ईयर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1905। ये ईयर इतना इम्पोर्टेंट है ना भारत के इतिहास का। लोग बोलते हैं ना, जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई जो शुरुआत करवाई ना अंग्रेजों ने, जो शुरुआत हुई ना ये अंग्रेजों ने कराई। कब से कराई थी? 1905। और अपन को लगता है आज़ादी के बाद हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हुई। अंग्रेजों ने ये बीज पहले ही बो दिया। ऐसा क्या हुआ इस साल? भारत का इतिहास समझने की कोशिश करो। आप अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में ढालो कि भारत के लोग परेशान हैं और भारत के लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमें। अब देखो, तो 1905 पहला वाला साल अपन ने कल पढ़ लिया था गौरी। अभी अपन दूसरा ईयर पढ़ने जा रहे हैं जो है 1905 का। 1905 का इन्होंने एक ऐसा, अरे पता ही क्या पढ़ेंगे नेशनलिज्म इंडिया में, ये थोड़ी पढ़ेंगे कि भारत के लोगों ने क्या किया, ये पढ़ेंगे कि भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या क्या किया। हर साल कुछ ना कुछ लोग एक्टिविटी, कुछ जैसे कुछ अंग्रेज करेंगे वैसे कुछ काम अपन करेंगे, अंग्रेज कुछ करेंगे अपन कुछ करेंगे, अंग्रेज कुछ करेंगे अपन कुछ करेंगे, और ऐसे अपन 1947 तक पहुंच जाएंगे। 1905 में अंग्रेजों ने ऐसा बवाल मचाया जो आज भी दुनिया में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई से जाना जाता है। अंग्रेजों ने एक बहुत फेमस पॉलिसी का यूज किया, डिवाइड एंड रूल का। इन्होंने लोगों को बांटा और हर समय ये बताया, इन्होंने मुस्लिमों को ये बताया कि अगर आप क्रिश्चियनों का साथ नहीं दोगे, आप ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दोगे, तो हिंदू तुम्हारा शोषण करेंगे। अब बताओ, हिंदू समाज शोषण कर सकता है किसी का? हिंदू समाज शोषण करेगा किसी का? हिंदू सभ्यता तो ऐसी सभ्यता है कि अपन ने दुनिया को धारण किया है, अपन ने दुनिया को एक्सेप्ट करा है। वी आर एक्सेप्टिंग और आगे भी करेंगे। हर कोई जो परेशान होता है हिंदुस्तान में आता है। इब्न बतूता आया था, अल-बरूनी आया, महमूद गजनी आया, मोहम्मद बिन कासिम आया, मोहम्मद गौरी आया, मुगल आए, तुगलक आए, खिलजी आए। अपन कहीं गए? अपन ने तो सबको क्या किया? धारण किया। चाहे यात्री आए, चाहे राज करने वाले आए। तो हिंदू सभ्यता तो सबको एक्सेप्ट करेगी ना, क्योंकि यहाँ पर तो हिंदू धर्म था, तो दूसरे धर्म की डोमिनेंसी आई। हमने सबको एक्सेप्ट किया, सबको अपना भाईचारा दिखाया, और ये बांटने का काम किसने किया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुस्लिम गलत, मैं कह रहा हूँ सारे फसाद की जड़ एकमात्र देश है, वो है ब्रिटेन। उसने भारत लाइन खत्म करते हैं। 1905 में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं?
बंगाल डिवीजन लाते हैं। क्या लेके आते हैं? बंगाल डिवीजन। इसको हिंदी में बोलते हैं बंगाल विभाजन। क्या बोलते हैं? बंगाल विभाजन। कब लेके आए? 1905 में। ये एक नंबर में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। कब आया बंगाल डिवीजन? 1905। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ स्ट्रक्चर कि बंगाल डिवीजन कैसे हुआ। कभी भूलना नहीं है जीवन में। ये अपना भारत है, उस समय का भारत जब अंग्रेज थे। चिकन नेक नहीं है ना, ये भारत में ज्वाइन था ना, तब बांग्लादेश पाकिस्तान भारत में था ना। सब भारत है, भारत इतना बड़ा था। ठीक है, अब आपको मालूम है कि ये उस समय का बंगाल एरिया है। ये उस समय का बंगाल एरिया है। बंगाल बहुत बड़ा एरिया था जहाँ पे अंग्रेजों का वर्चस्व सबसे ज्यादा था। अंग्रेजों का वर्चस्व सबसे ज्यादा कहाँ था? बंगाल में। और बंगाल में इनका वर्चस्व था। ये बंगाल क्या, अंग्रेजों ने तो क्या बोला कि यार बंगाल में ना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन। जैसे आपके घर में 10 लोग हैं तो आप पापा मम्मी बोले कि बेटा प्रशासन अच्छे से चल रहा है, 5 लोग इधर हो जाओ, 5 लोग इधर हो जाओ। तो अंग्रेजों ने क्या करा? बंगाल का विभाजन किया, लेकिन किसके बेस पे? उसका बेस था रिलीजियस बेस। क्या बेस था? रिलीजियस बेस। भाई तुमको एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है और तुम धर्म के आधार पर विभाजन कर रहे हो, प्रशासन के आधार पे विभाजन करो ना। तुमसे नहीं बन रहा तो तुम उसको ही बोलो कि एक कलेक्टर नहीं समझ पा रहा, 2 कलेक्टर बनाओ। तुम ये क्यों बोल रहे हो एक ही कलेक्टर लोगों को बांट देगा? इसने क्या करा? लोगों को बांट दिया। तो बंगाल का विभाजन हुआ किसके बेस पे? रिलीजियस बेस पे। देखो कैसे क्यों, दिमाग देखना। इन्होंने बंगाल का विभाजन इस तरीके से किया, बंगाल के 2 टुकड़े इस तरीके से किए कि यहाँ पर तो हो गए हिंदू मेजोरिटी, और हिंदू मेजोरिटी तो मुस्लिम माइनॉरिटी, और यहाँ हो गए मुस्लिम मेजोरिटी और हिंदू माइनॉरिटी। जो आज का बांग्लादेश है वहाँ मुस्लिम ज्यादा हिंदू कम है, और इंडिया का जो वेस्ट बंगाल है वहाँ हिंदू ज्यादा है मुस्लिम कम है। ये विभाजन शुरू कहाँ से हुआ? 1905 से। अपन को लगता है 1947 में विभाजन हुआ इस पाकिस्तान का। ये विभाजन अंग्रेज लोग पहले यहाँ के लोगों में बना के चले गए। तो 1905 में बंगाल डिवीजन कैसे हुआ? इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। एक पार्ट में तो क्या हुआ? हिंदू मेजोरिटी एंड मुस्लिम माइनॉरिटी, और सेकेंड पार्ट में मुस्लिम मेजोरिटी और हिंदू माइनॉरिटी। अब बताओ धर्म के आधार पे किया गया बंटवारा धार्मिक हिंसा फैलाएगा कि नहीं फैलाएगा? फैलाएगा। ये खुद बोलते थे हमें नॉन वायलेंस पसंद है, हमें अहिंसा पसंद है, हिंसा पसंद नहीं है, लेकिन ये देश में क्या फैला रहे हैं? हिंसा। ये क्या चाह रहे हैं कि मुस्लिम लोग हमारी शरण में रहें, और उनको मालूम था कि मुस्लिम लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं जितना उस समय पर हिंदू कम्युनिटी एजुकेटेड थी। ये खुद मुस्लिम लोग आज भी बोलते हैं कि हम उतने एजुकेटेड नहीं हैं। मुस्लिमों को शिक्षा, जिस दिन मुस्लिम लोग भी शिक्षा धारण करने लग गए ना, उस दिन इंडिया सुपर पावर बनने की तेजी से बढ़ेगा। अभी मुस्लिम लोग कम एजुकेटेड है, पढ़ तो रहे हैं लेकिन कम पढ़ रहे हैं। समझे बात को? तो हिंदू मेजोरिटी होगा मुस्लिम माइनॉरिटी, और मुस्लिम मेजोरिटी हिंदू माइनॉरिटी। इसकी वजह से यहाँ पर बड़ा बवाल मचा। क्या मचा? बड़ा दंगे मचे। यहाँ के लोगों में हिंसा फैली, यहाँ के लोगों में भेदभाव पैदा हुआ, और मुस्लिम लोग किसकी शरण में आना स्टार्ट हो गए? इन सब के पीछे का कारण, क्योंकि भारत में उस समय पर गवर्नर जनरल हुआ करता था, या मैं बोलता हूँ वायसरॉय। कौन हुआ करता था? वायसरॉय। अरे ब्रिटिशर जो इंडिया को हेड, इंडिया को जो संभालेगा उसका नाम क्या होता था? वायसरॉय होता था। जब भी पीएम है क्या होता था नाम? वायसरॉय। और वो वायसरॉय था, उसका नाम क्या था? कर्जन। क्या नाम था? कर्जन। आप लोगों को मालूम है अच्छे खासे तरीके से कि मैं लॉर्ड वर्ड यूज नहीं करता हूँ। लॉर्ड मतलब होता है भगवान, और ये अपने लिए भगवान नहीं हो सकते। ये कर्जन था, जो कि सर कर्जन बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सर बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कर्जन इसका नाम था।
ठीक है ना। तो कर्जन ने क्या करा था, बंगाल डिवीजन कराया, किसके बेस पे, रिलीजियस बेस पे। बंगाल को कितने पार्ट में बांटा, 2 पार्ट में बांटा, एक पार्ट हिंदू मेजोरिटी हो गया, मुस्लिम माइनॉरिटी, और दूसरा मुस्लिम मेजोरिटी हिंदू माइनॉरिटी। ये भारत के अंदर डिवाइड एंड रूल का पहला एग्जाम्पल आपको देखने को मिला, जो कि कर्जन द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया। भारत के लोग बोल रहे हैं ये क्या हो रहा है, और भारत के लोगों ने इसका विरोध किया इसका विरोध भारत के लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से करा, इसलिए इस बंगाल विभाजन को वापस रद्द करना पड़ा। 2 ही साल बाद में बंगाल विभाजन वापस हटा देंगे, लेकिन कर तो दिया ना तुमने। अरे मेरे मुंह से जो निकल जाए वो बोल तो दिया ना मैंने, अब मैं उसको कितना एक्सप्लेन करूं, मेरे मन में वो बात तो थी ना। ये बात तो अंग्रेजों ने साबित करी थी कि तुम्हारे मन में है क्या, डिवाइड एंड रूल। लिखना है इसमें एग्जांपल ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। और इसके अगले ही साल और तुम्हें साबित हो जाएगा कि 1906 में अंग्रेजों ने क्या किया। पता है ये हुआ 1905 में बंगाल विभाजन, अगले साल विभाजन। देखो ईयर कवर हो रहा है धीरे धीरे। अगले साल अंग्रेज पता है क्या करते हैं, 1906 में, सुनना बात को, मुस्लिम लोग अभी भी अंग्रेजों के चंगुल में नहीं फंसे थे, इसलिए इतनी हिंसा नहीं फैली थी जितनी हिंसा आजादी के समय पर फैली। लेकिन बीज कब बोए गए, अरे आपको पल पल भर समझ में आएगा अंग्रेजों ने डिवाइड। मैं आपको कम से कम 5-6 बार बताऊंगा एग्जाम्पल दे देके। पहला एग्जाम्पल हो गया, अभी देखो 1906 में एक और एग्जाम्पल देता हूँ डिवाइड एंड रूल का। अंग्रेजों ने बताऊं क्या किया, अंग्रेजों ने 1906 में जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी, वो तो पूरे भारत के लिए बनाई थी ना। इन्होंने मुस्लिमों के लिए मुस्लिम लीग बनाई, क्यों, हिंदू नहीं रह रहे थे, बनानी थी ना। सिख नहीं रह रहे थे, बनानी थी ना। बौद्ध नहीं रह रहे थे, बनानी थी ना। जैन नहीं रह रहे थे, बनानी थी ना। इन्होंने सिर्फ मुस्लिमों के लिए बनाई, कौन सी लीग, मुस्लिम लीग। और बनाई किसने, अंग्रेजों ने। तो ये वापस से एग्जाम्पल किसका हुआ, एग्जाम्पल ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। उनके साथ आ जाए। हाँ, लेकिन अभी भी एक बात पता है, मुस्लिम लोग बेवकूफ नहीं थे। मुस्लिम बोले नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो जो इनिशियली मुस्लिम लोगों के जो लीडर थे ना, मुस्लिम लीग के बहुत सारे जो मेंबर थे ना, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मुस्लिम थे, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही थे, वो मुस्लिम लीग में नहीं गए। सोचो अंग्रेजों की कितनी उन्होंने बेइज्जती करी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब चुनाव हार जाएंगे ना, मुस्लिम लीग चुनाव हार जाएगी, तो सब मुस्लिम डर जाएंगे और बिठाएगा कौन वापिस से, अंग्रेज। तो 1906 में शौकत अली खान मुस्लिम लीग के इनिशियल लीडर थे, फाउंडर लीडर। बनाई भले अंग्रेजों ने थी, लेकिन पहले लीडर कौन थे, शौकत अली खान और आगा खान। अब 1907 में क्या होता है, आपको एक बेहतरीन चीज मालूम है कि कांग्रेस वाले हर साल सेशन करते थे, आईएनसी के मेंबर हर साल सेशन करते थे दिसंबर में। सुन लो ना यहाँ पे यार, ये नहीं बोला इसने। अरे सुन लो, ये बोल रहा हूँ मैं, इधर देखो बोर्ड पे। आईएनसी वाले या आईएनसी पार्टी की हमेशा जो मीटिंग होती थी वो होती थी दिसंबर में। कब होती थी, दिसंबर में। अब 1907 के दिसंबर में क्या होता है, आपको मालूम है कि मीटिंग स्टार्ट कब से हुई, 1885 से, और तब से लेके कांग्रेस में वर्चस्व रहा नॉन वायलेंट पीपल का। लेकिन समय आने पे क्या होगा, वायलेंट पीपल भी आएंगे। समय बदलेगा, कांग्रेस में कुछ ऐसे लीडर्स भी आएंगे जो क्रांतिकारी होंगे, जो लड़ने की बात बोलेंगे, जो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने की बात बोलेंगे, जो बोलेंगे आप आंदोलन करो, जो बोलेंगे आप क्रांति करो, जो बोलेंगे आप बगावत करो। तो नॉन वायलेंट और वायलेंट पीपल लोग जब 1907 के कांग्रेस सेशन में इकट्ठे हुए, तो आपको वायलेंट पीपल के कुछ नाम तो मालूम थे। अब अपन आज वायलेंट पीपल के कुछ नाम देखेंगे। उन वायलेंट पीपल के कुछ नाम में आपको 3 नाम याद रखने हैं। चुप रहना, मेरे को मालूम है तुमको आता है, सब ज्ञानी है। लाल बाल पाल, सुनना, लाल से लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय,
बाल से बाल गंगाधर तिलक, ये ऐसे आदमी थे ना भाई, बाल गंगाधर तिलक, अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक को पता है अंग्रेजों ने क्या बोला था? एक अशांत आत्मा, शांत नहीं, अशांत आत्मा। अंग्रेज लोग कभी इनको बाल गंगाधर तिलक को पकड़ ही नहीं पाए, कभी नहीं पकड़ पाए। और बाल गंगाधर तिलक ही थे जिन्होंने केसरी न्यूज़पेपर चलाया था। ये बाल गंगाधर तिलक ही थे जिन्होंने बोला था गणेश पूजा स्टार्ट करो और भारत के देवी देवताओं की पूजा स्टार्ट करो। ये बाल गंगाधर तिलक ही थे जिन्होंने आगे चल के कांग्रेस जो टूटेगी ना, उस कांग्रेस को जोड़ने का काम किया। ये बाल गंगाधर तिलक ही थे जिन्होंने भारत के लोगों के अंदर लड़ने की क्षमता बढ़ाई। तो अपन मेन चीज क्या है ना, एक एक फ्रीडम फाइटर के बारे में पढ़ेंगे ना, पूरे साल पढ़ते रह जाएंगे। इसलिए अभी तो एक महान इंसान की एंट्री होना बची है। 1915 में आएंगे, ग्रैंड एंट्री होगी रेड कारपेट में। कैसे होगी वो अपन करेंगे, साउथ अफ्रीका जाएंगे। 1907 में क्या होता है, ये वायलेंट पीपल है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन लोगों ने बोला यार हमेशा से कांग्रेस सेशन का लीडर नॉन वायलेंट पीपल बनते आ रहे। बैठ जाओ दोनों, हमेशा से, पहले सुन लो फिर लिख लेना। हमेशा से कांग्रेस सेशन का लीडर नॉन वायलेंट पीपल बनता आ रहा है, इस साल हमारा बना दो। इन्होंने बोला नहीं बना, इन्होंने बोला हाँ बना दो। तो इसी बीच क्या हुआ, वायलेंट पीपल नॉन वायलेंट पीपल के बीच में लड़ाई के साथ साथ मारपीट शुरू होना शुरू। जो नॉन वायलेंट पीपल जिसको सेशन का लीडर बनाने वाले थे ना, वायलेंट पीपल ने किसी ने उसके ऊपर जूता फेंक के मार दिया उनके ऊपर, तो इनकी लड़ाई शुरू हो गई। तो वायलेंट पीपल क्या बोले कि हम कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। तो नॉन वायलेंट पीपल और वायलेंट पीपल के बीच में लड़ाई हो गई और वायलेंट पीपल अलग हो गए नॉन वायलेंट पीपल से, तो कांग्रेस टूट गई। इसी का नाम है 1907 का सूरत स्प्लिट, क्योंकि ये सेशन कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ था। स्प्लिट मतलब टूटना। क्या टूटा, वायलेंट पीपल और नॉन वायलेंट पीपल टूट गए। सिंपल सी इतनी सी कहानी 1907 की। ये इम्पोर्टेंट इतनी है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर। अब स्टार्ट करेंगे अपन चैप्टर। 1909 का ईयर आ गया है भाई, 1909 का समय। और 1909 में 1909 में आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अंग्रेज जब भारत में रहते थे तो समय समय पर भारत में कानून लेके आते थे। क्या लेके आते थे? कानून, लॉज, एक्ट। क्योंकि यार आप भी देखो ना, अभी जैसे गर्मी है, अभी जैसे आप अभी छोटे हो, फिर 2 साल 4 साल बाद बड़े हो जाओगे तो आपके लिए नया कानून आएगा, फिर बड़े हो जाओगे तो नया कानून। तो कानून तो हर समय पे क्या होंगे, बदलेंगे ना। अभी अपन 1950 के कानून फॉलो कर रहे हैं, हाँ संविधान फॉलो कर रहे हैं, लेकिन संविधान में क्या बदलाव नहीं हुए ना बदलाव। तो अंग्रेज भी जब भारत में रह रहे थे तो समय समय पर क्या लेके आ रहे थे, नए कानून लेके आ रहे थे। क्या लेके आ रहे थे? नए कानून लेके आ रहे थे। क्या लेके आ रहे थे? नए कानून। 1909 में अंग्रेज लोग एक कानून लेके आते हैं जिसका नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट कब लेके आते हैं? 1909। मतलब 1909 में अंग्रेज लोग एक कानून लेकर आते हैं। इस कानून का नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट। अच्छा, ये कानून जो है, सुन लो ना, इधर मना किया ना लिखने को पढ़ाई कराते समय, मत लिखो। 1909 में अंग्रेज लोग एक एक्ट लेके आते हैं जिस एक्ट का नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट। और इस इंडियन काउंसिल एक्ट में अंग्रेज लोग कुछ सुधार करेंगे। क्या करेंगे? कुछ सुधार। आप देखो
डिवाइड एंड रूल का नया कानून आ गया है। ये किसका? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के लिए नई पॉलिसी ले आए हैं। एग्जाम्पल, डिवाइड एंड रूल का नया एग्जाम्पल देखना, कितने बेकार लोग हैं ये लोग। आपको इनकी सोच की जो वो देखोगे ना, मतलब जो डाउन लेवल कितना है, चरम सीमा जो इनके सोच की है वो देखो आप कितनी बेकार है। 1909 में इंडियन कैंसर एक्ट आता है। दो लोग लेके आते हैं। कौन लोग लेके आते हैं? दो लोग। एक का नाम है मार्ले, एक का नाम है मिंटो। ये सुधार करने के लिए लाते हैं, इसलिए नाम है मार्ले मिंटो रिफॉर्म। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे मेरे भाई लोग, समझ नहीं पाओगे और बोलोगे भैया इतिहास इतना आसान था, हमें तो कठिन लगता था। अब देखो, एक था मार्ले, एक था मिंटो। आपको मालूम है ये अपना प्यारा भारत है और पूरे प्यारे भारत पे ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट तो ब्रिटेन पे रूल कर रही है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है? अपने एक आदमी को यहाँ भेजेगी। वो जो इस आदमी को भेजती थी उसको बोलते थे वॉयसरॉय। देखो कैसे ब्रिटेन गवर्नमेंट पे किसका अधिकार था? रॉयल फैमिली का। किसका अधिकार था? रॉयल फैमिली का। प्रिंसिपल के नीचे होता है वाइस प्रिंसिपल, तो रॉय के नीचे, रॉयल फैमिली के इस नीचे वॉयसरॉय होगा। ठीक है, आया समझ में? तो भारत में रहने वाला हेड कौन होता था अंग्रेजों का? वॉयसरॉय। लेकिन ये यहाँ पर खबर भेजेगा तो यहाँ खबर कौन सुनेगा? ब्रिटेन गवर्नमेंट सुनेगी। लेकिन ब्रिटेन गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव सुनता है। कौन सुनता था? एक रिप्रेजेंटेटिव, जिसको बोलते थे सेक्रेटरी। क्या बोलते थे? सेक्रेटरी। तो देखो दो लोग हो गए। तो ये मार्ले तो है सेक्रेटरी, जो कहाँ बैठा हुआ है? लंदन में। और मिंटो जो है वो है वॉयसरॉय ऑफ इंडिया। 1905 में कौन था वॉयसरॉय? कर्जन। कौन था? कर्जन। कौन था? कर्जन। अभी कौन है? मिंटो। मिंटो। मार्ले तो कौन है? सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। सिंपल ना, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और वो कौन है? वॉयसरॉय ऑफ इंडिया। अब बताइए पोस्ट कार्ड का समझ में आया? रिफॉर्म पार्टी को लिखा क्योंकि ये क्या करना आए थे? सुधार करने आए थे। क्या करने आए थे भाई लोग? सुधार करने आए थे। है ना आसान? लेकिन अभी भी क्वेश्चन आए, जज करना है क्वेश्चन। अभी भी समझ में आता है कि भैया इन्होंने ये डिवाइड एंड रूल का एग्जांपल कैसे है? ये एक्ट पता है इन्होंने इस एक्ट में क्या लाया है? इस कानून के थ्रू इन्होंने तो क्या करा? मुस्लिम लोगों के लिए। किसके लिए? मुस्लिम लोगों के लिए इन लोगों ने एक सेपरेट रिजर्वेशन दिया। इंडिया में भी रिजर्वेशन है ना अभी? है। जैसे एसटी के लिए रिजर्वेशन है, लेकिन क्या वोट सब करते हैं? हाँ। इन्होंने कैसे रिजर्वेशन दिया कि कोई सीट है वहां पर खड़ा मुस्लिम होगा और वोट भी कौन करेंगे? मुस्लिम। अब बताओ ये कौन सा रिजर्वेशन? अरे तुम खड़े अगर मुस्लिम को कर रहे हो तो जीतेगा तो मुस्लिम ही ना। चार लोग मुस्लिम खड़े हो, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, डी पार्टी, तो वोट तो सबको देने दो। बताओ डिवाइड करने की कोशिश करी कि नहीं करी? इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। सेपरेट इलेक्टोरेट रिप्रेजेंटेशन मुस्लिमों के लिए खराब था। मुस्लिम लोगों को ये बात बाद में पता पड़ी। उनको शुरू में लगा हमको अंग्रेज लोग रिजर्वेशन दे रहे हैं। अरे बांट रहे हैं हिंदू और तुम्हें। ये तो 1857 की क्रांति में सारी कमियां थी, लेकिन एक ताकत थी। हिंदू मुस्लिम साथ होकर लड़े थे। एकमात्र ऐसा रिवॉल्यूशन था 1857 का। और 1857 का रिवॉल्ट भी अमन हुआ बीच में। और गांधी जी को क्यों महानायक बोला जाता है? अभी आगे पढ़ोगे, फिर तुम्हारे अंदर सारी गलती दूर हो जाएगी गांधी जी को लेके। फिर उन्होंने एकमात्र ऐसा बंदा जिसने पूरे अंग्रेजों की मेहनत पे पानी फेर दिया और हिंदू मुस्लिम को साथ में लाके खड़ा कर दिया था 1921 में, 1921 में, 10 साल बाद। आने तो दो गांधी जी को। अभी चैप्टर क्यों चलेगा? ये चैप्टर में भजन है भाई, भजन। भजन में तो समझते हो हर किसी के पछता नहीं है चैप्टर, इसलिए आराम से पढ़ो, रोज आओ और रोज याद करो। रोज शुरू में पूछूंगा 10-15 मिनट पुराना पढ़ाया हुआ और रोज नया पढ़ेंगे। समझे मेरे भाई लोग? तो यहां पर इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट या इलेक्टोरल रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स। इसलिए मिंटो को पता क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्शन। कम्युनल मतलब सांप्रदायिक चुनाव, मतलब सांप्रदायिक चुनाव का जनक किसको बोलते हैं? मिंटो को। सांप्रदायिक चुनाव मतलब धर्म के आधार पर चुनाव कराए, तो धर्म के आधार पर चुनाव का जनक किसको बोलते हैं?
बंटो, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्शन। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। क्या कठिन है कुछ? सुना सुना, अब लिखो इसको।